नाइन्थ क्लास मैथ्स एजे के बोर्ड एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। नसीमा एंड जमीला आर स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर ऑन द सेम लाइन। 200 मीटर हाइट है और दे सबटेंड एंगल ऑफ एलिवेशन एट 15 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ द टावर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल्स। यानी आपके पास दो स्टूडेंट्स हैं, दो सॉरी गर्ल्स हैं और उनकी आपने फाइंड करनी है कि उनका डिस्टेंस जो है वो टावर से कितना है। ठीक है, और एंगल उनके दिए हुए एक 15 है और एक 30 है। तो उसकी एक ही वो दी हुई है, लेंथ जो दी हुई है, हाइट जो दी हुई है 200 दी हुई है। अब क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सबसे पहले देखिए, नसीमा एंड जमीला आर स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर। यानी दोनों एक ही टावर की एक ही साइड पे खड़ी हुई हैं। ठीक है, ये आपने लिखना है। और अब नसीमा एंड जमीला आर स्टैंडिंग एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल। लेकिन उनके हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो उनके पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट है। मतलब एक का उनका मतलब डायरेक्शन सेम है लेकिन उनके पॉइंट्स डिफरेंट्स हैं। एक एक पॉइंट पे है और दूसरी दूसरी पॉइंट पे, क्योंकि दोनों के एंगल डिफरेंट है। अच्छा, अब आपने बताना है कि लाइन फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। अब लेट बी एन, बी से आप बेस करेंगे और एन फॉर नसीमा, यानी नसीमा की जो बेस है उसको आपने एक्सपोज किया और बी जे यानी जमीला की बेस को आपने वाई सपोज किया। यानी दोनों का डिस्टेंस है, एक एक्स है और एक है वाई। अब आपने पहले एंगल दिया हुआ 10-15। ठीक है, तो टी फॉर टावर, टावर की बेस बाय नसीमा की बेस। ठीक है, टावर की बेस दी हुई है 200 और बी एन आपने उसको लेट सपोज किया था एक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक्स को अपने उस तरफ ले आना है, 10-15 को नीचे। ठीक है, इसी तरह अब जमीला का करेंगे हम, 10-30 और टावर बेस और नीचे जमीला बेस। तो वो 200 बाय वाई आपने मतलब वाई की सपोज किया हुआ था, तो आपने 200 बाय वाई। अब वाई को इस तरफ ले आए, 10-30 को नीचे। यू नो डैट कि 10-30 किसके इक्वल होता है, 1/√3। तो आपने इस 10-30 की जगह आपने पुट कर देनी है जो 10-30 की वैल्यू है 1/√3। तो बाई वाली चीज़ आपको पता है ऊपर आ जाती है, तो ये हो जाएगी 200√3 मीटर्स। ये आपके पास वाई आया है। ठीक है, ये वाई की वैल्यू आई है। अब आपने 10-15 का एंगल लगा लिया। 10-15 का आपको पता है किसका हाफ है, थीटा/2 मीन्स के 10-15 कहेंगे और 10-15 जो है वो 30 को 2 पे डिवाइड करें तो 15 आ जाता है। अब 10 थीटा/2 का फार्मूला आप लगाएंगे, साइन थीटा, ये आपको याद करना पड़ेगा, 1 + cos थीटा। और फिर आपने इसके आगे भी ऐसे ही लिखा कि साइन, अब 30 एंगल है ना, यानी ये खोला है ओपन, तो 30 साइन 30/1 + cos 30। अब साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और cos 30 की है √3/2। अब इसका टेकिंग एलसीएम, ऊपर वाला एज इट इज़ लिखेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस √3। 2 2 से कैंसिल, ऊपर रह जाएगी 1 वैल्यू और नीचे 2 प्लस √3। अब आपने इसको रेशनलाइजिंग प्रोसेस में ले आना है। 10-15 आपने ये लिखना है, ये वाला एज इट इज़, और ये जो वैल्यू इसके साथ आई है वो लिखनी है। रेशनलाइजिंग प्रोसेस आपको पता है वो क्या होता है कि नीचे आपने इसको नीचे वाली जो वैल्यू है इसके उस ऑपोजिट साइन से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। अब ऊपर तो एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, नीचे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। और आपको पता है कि अंडर 2 एज इट इज़ √3, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 निकालेंगे 1 और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत है सच नहीं है। तो 10-15 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 माइनस √3। अब x आपके पास आ गया है, x की वैल्यू आपको पता है क्या थी, x था 200/10-15। तो हमने प्रॉपर 10-15 की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो हमारे पास आई है 2 माइनस √3। अब ये भी वैल्यू थी लेकिन ये बाय फ्रैक्शन फॉर्म में थी, तो इसकी ये फ्रैक्शन ख़त्म करनी थी। तो ये अब ये इस फॉर्म में आ गई है, असल एक्चुअल वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई की तो जिस तरह हमारे पास ये एक्यूरेट आ गई है ना, ये वाली 200√3, इसी तरह हम अब इसकी एक्स की भी फाइंड करेंगे। तो आपने 2 ऐसे ही 100 ऐसे ही लिखा, 10-15 की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी, 2 माइनस √3। फिर वही रैशनलाइजिंग प्रोसेस
नीचे वाली चीज़ ऊपर साइन अपोजिट हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस, नीचे भी प्लस। अब ऊपर वाला इकट्ठा लिखा जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल और वैल्यू आ जाएगी 200 ऊपर। ऊपर 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, नीचे वैल्यू है 2 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 निकालेंगे 1। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 बाई 4 माइनस 3। तो वो 1 एज इट इज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या लिखा, 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया 400, 200 को अंडर रूट ऑफ 3 से एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने द डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल्स, आपको पता है डिस्टेंस हमने दोनों गर्ल्स में से फाइंड करना है, तो आपने एक्स में से वाई को माइनस कर देना है। एक्स की वैल्यू हमारे पास जो भी हमने फाइंड किया वो लिखी, माइनस जो हमने वाई की लास्ट में पीछे से फाइंड की थी वो ये वाली, ये देखें ये वाली जो फाइंड की थी हमने, ये वाली वैल्यू हमने इसको आगे पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये पुट कर दिया। अब ओपन द ब्रैकेट्स, इधर हमने लिखना है डिस्टेंस साइड पे, तो 400 प्लस 200 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 200 अंडर रूट 3, ये और ये कैंसिल, जस्ट 400 मीटर्स। दोनों का डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया है, 400 मीटर्स। दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, डिस्टेंस का आपको चाहिए था। तो मैं दोबारा से इसको पिक्चर में तो मैं पेज को टर्न करती हूँ, आप ये देख लें क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपरली। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से देख लें और इसको दोबारा से आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो दिस इज़ द आंसर 400 मीटर्स।